Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 15 sentences. Okay, let us start now this chapter. Kids, first of all we discuss the let's start column. Okay, a sentence is group of words. जो sentence है एक शब्दों का समूह है which makes complete sense, जिसका एक complete अर्थ निकलता है. Okay, for example, तेजस is a naughty boy. तेजस एक naughty लड़का है. नेहा goes for her dance class daily. नेहा डांस क्लास डेली जाती है. When do you go to school? तुम स्कूल कब जाती हो? Show me your notebook. अपनी नोटबुक दिखाओ. Alas, दुख के साथ the dog fell into the gutter. और डॉग किसी गटर में गिर गया. ओके, चलिए. Thus, a sentence is a group of words. जो सेंटेंस होता है एक शब्दों का समूह होता है that make complete sense, जिसका एक complete अर्थ निकलता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं. ओके, it begins with the capital letters. यह कैपिटल लेटर से शुरू होता है and ends with a full stop, क्वेश्चन मार्क और an exclamation mark पर जाकर end हो जाता है. A sentence can be statement. एक सेंटेंस स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, कमांड हो सकता है या फिर एक्सक्लेमेटरी हो सकता है. सेंटेंस ऑलवेज हैज टू वेज. सेंटेंस हमेशा दो पार्ट्स रखता है, नेमिंग पार्ट्स और डूइंग पार्ट्स. द नेमिंग पार्ट्स टेल्स अस अबाउट पीपल. जो नेमिंग पार्ट होता है वो लोगों की, प्लेस की, एनिमल्स और थिंग्स के बारे में बताते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स. द डूइंग पार्ट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन. डूइंग पार्ट बताता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है और एनिमल्स क्या कर रहा है और थिंग्स के क्या होता है, which is also called a verb. Naming part is called the subject to the sentence. Naming part जो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट माना जाता है. Doing part is called the predicate of the sentence. जो doing part होता है वो सेंटेंस का predicate होता है. The subject tells us who or what the sentence is about. जो सब्जेक्ट हमें बताता है who और what कि से हमारे सेंटेंस के बारे में बताता है. The rest of the sentence including verb is called the predicate. यहाँ तक कि जो वर्ब हमारी रेस्टिंग टाइम में होती है उन्हीं से लेकर बाकी जो अदर वर्ड होते हैं उन्हीं को हम प्रेडिकेट्स कहती हैं. ओके, जैसे सेंटेंस सब्जेक्ट है हमारा द बॉय. लड़का क्या है, कार्य को करता है, एक्टिविटी करता है, क्या करता है, इट्स द मैंगो. मैंगो खाता है. तो किसके द्वारा एक्टिविटी हुई, बॉय के द्वारा, था सब्जेक्ट के द्वारा. और ईट द मैंगो, आम खाया, किसने खाया, नहीं पता, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. ओके, जब रेस्टिंग वर्ड्स आ गया, हु किसने खाया नहीं पता, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. और यदि हमने से जोड़ दिया बॉय लड़के ने खाया, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. ओके, चलिए. द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट मैच इवन व्हेन द टेंस ऑफ द वर्ब चेंजेस. सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब को परिवर्तित किया जाता है. A singular subject must have singular verb. जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होती है वो सिंगुलर वर्ब पर कार्य करती है. एग्जाम्पल है I am a good student. मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ. सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट है a plural subject must have plural verb. जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो हमारा प्लूरल वर्ब पर कार्य करते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब्स. एग्जाम्पल है वी आर गुड स्टूडेंट. हम अच्छे विद्यार्थी हैं. There are the 5 types of sentence. ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे assertive, declarative, negative, interrogative, imperative and the exclamatory sentences. Okay. अब फर्स्ट है डिक्लेरेटिव ऑफ assertive. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं और जिनमें स्टेटमेंट होती है उन्हीं को हम डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और इसका एंड फुल स्टॉप पर हो जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये हो गया फुल स्टॉप. नेक्स्ट है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. कैपिटल से शुरू हुआ और फुल स्टॉप पर जाकर एंड हो गया. ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. ये क्या करता है, क्वेश्चन को पूछता है. इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क और इसका लास्ट भी क्वेश्चन मार्क के साथ होता है. एग्जांपल डज ही स्टडी इन द मॉर्निंग. क्या
वे क्या हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन मार्क हो गया, विच इज दिस बुक, ये किताब किसकी है, क्वेश्चन मार्क। देन नेगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ नेगेटिव स्टेटमेंट। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव स्टेटमेंट को शो करते हैं, जिनमें हमेशा नॉट और नेवर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, ही डज नॉट वर्क, आई नेवर ईट एवोकेड्स। ओके, द इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट को। एग्जाम्पल, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, मीना हैज नॉट वर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट है द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑफ सडन इमोशंस, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल है, व्हाट एन आइडिया और हाउ कोल्ड द नाइट इज। चलिए नेक्स्ट है क्लोजेस एंड फ्रेजेस। A clause is defined as a group of related words which form part of a sentence and contains a subject and a predicate verbs. For example, he came. Okay. Next, a phrase is defined as a group of related words does not contain a subject and a verb. For example, on the table, he is standing. क्या हो गई? Close हो गई. Near the wall हो गई. Phrase. Now, there are the two major types of the clause. Main clause है और independent clause है, and the subordinate clause है और dependent clause है. Okay, चलिए. A sentence may have one clause or the two clause. A sentence with two clause is linked by a conjunction. यदि sentence में दो clause होती है, उसे conjunction से जोड़ा जाता है, जैसे if, but, because, so, although, before, when, while, and wherever. Okay. For example, I made the boy, ये होगी main clause. Who had helped me, ये होगी dependent clause. Okay. चलिए next है simple and compound sentences. A simple sentence has one dependent clause. A compound sentence is composed of at least two independent clause. Okay. A simple sentence has one subject part and one predicate parts. Example है Zoe went to the store. Zoe क्या है? Subject है, predicate हो गया went to the store. Next in a compound sentence है जैसे two independent clause can be joined by a comma. जो independent clause होती है वो comma से join की जाती है and the conjunction से. Example है जैसे and, but, और से. Example, I really want to go to work. मैं वास्तव में कार्य करता हूँ but लेकिन I am too sick to drive. ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लोज और ये हो गई, और बट से यदि हमने दूसरी इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ा तो हमने कंजंक्शन से जोड़ा, किससे? बट से. एक्सरसाइज है यहाँ पे किड्स. देन किड्स दिस एक्सरसाइज यू डू योरसेल्फ. ओके. नेक्स्ट है किड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. A complex sentence has an independent clause. जो complex sentences होते हैं वो independent clause होती है और dependent clause होती है. An independent clause is a complete sentence. जो independent clause होती है वो complete sentence होते हैं that can stand on its own, जिन्हें हम आसानी से खड़े रह सकते हैं. A dependent clause is not a complete sentence. Dependent clause complete sentence नहीं होते, for it can't stand on its own, जो अपने पास में खड़े नहीं हो सकते. Dependent clause start होती है so, because, since, before, even though, after, although, whatever, and while से. Okay. Example है because my coffee was too cold. और ये हो गई dependent. Independent हो गए I heated it in the microwave. Next है voice. Voice determines the forms that the verb take in a sentence. जो voice होती है वो determine करती है एक sentence को बनाने में. It also determines the status of the subject. यहाँ तक कि ये निश्चित करती है एक subject के लिए और एक object के लिए. Voice can be active और passive. जो voice होती है वो active और passive दोनों हो सकती है.
एक्टिव वॉइस है a verb is said to be in active voice. जो verb होती है वो active voice होती है when its subject acts, जब subject acts करता है, और when the emphasis is on the noun और the subject, और subject के द्वारा जब जो कार्य किया जाता है उसी को हम active voice कहते हैं. एग्जाम्पल है मोहन सिंग द सॉन्ग, मोहन गाना गाता है. हियर द सब्जेक्ट मोहन इज एक्टिंग. नेक्स्ट है पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस है a verb is in a passive voice when the subject is being acted upon or when the emphasis is on the object or the work done. Okay. In example, a song was sung by Mohan. Here the subject is being acted upon, voice change occur only at transitive verb. Okay. Next is the subject of the active voice becomes the object of the passive voice. नंबर फर्स्ट है एक्टिव वॉइस है. एक्टिव वॉइस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का. और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट. जैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल अर्थात थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. लिखेंगे अ बुक इज रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड है, रीड बाय मोहन. ओके. चलिए when the subject of the active voice becomes object of the passive voice, he changed into him. Similarly, she becomes her and we becomes हो जाएगा us. they का हो जाएगा them और I का हो जाएगा me. We have to convert the given verb into the past participle form. और जितनी भी verb होंगी सभी verb की थर्ड फॉर्म के साथ यूज की जाएंगी. We have to use an appropriate preposition like by before the passive voice. यहाँ तक कि passive voice बनाते समय by का यूज किया जाएगा whenever it is the mentioned. Okay? चलिए एग्जाम्पल है. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. प्रेजेंट टेंस का है एक्टिव I see a clear tree. पैसिव बनाएंगे a clear tree is seen by me. I का क्या होगा, me. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.